लोकसभा चुनाव को लेकर सहारनपुर में हलचल तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचने के लिए तैयार है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसके चलते देश की सियासत में उत्तर प्रदेश बेहद खास माना जाता है। हम इस रिपोर्ट के जरिए यूपी के सहारनपुर के सियासी मिजाज के बारे में आपको बता रहे हैं। बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की तो 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सहारनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव हार गई थी और यहां पर सपा बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा को हराकर जीत हासिल की थी। लिहाजा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हमने सहारनपुर के हिंदू बाहुल इलाके नुमाइश कैंप के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि सियासत के सबसे बड़े उत्सव में वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। भाजपा में भाई साहब एक से एक चेहरे पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन हाईकमान उन्हें ही जिम्मेदारी सौंप रहा है जो जनता के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हों और जिन्होंने काम को वैल्यू दी जा रही है। पहले तो हमारे पूर्व एमपी राघव जी का नाम बड़ी मजबूती से चल रहा था, किंतु पार्टी की पता क्या नीति है, हो सकता है होल्ड पे इसलिए डाल दिया, कुछ परिवर्तन चाह रही है पार्टी। तो अब ऐसा लग रहा है लोकल स्तर पे तो राघव और अभय राणा का नाम बड़ी मजबूती से चल रहा है। सहारनपुर को देखिए, एक तरफ तो इमरान मसूद है और दूसरी तरफ अभी भाजपा का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। अभी डिपेंड करेगा कि किस प्रत्याशी का नाम आता है, उसी के आधार पर चुनाव का सही आकलन हो पाएगा। अभी कोई आकलन की उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने में सबसे आगे है। एक सरप्राइज कैंडिडेट उतारती है, हो सकता है कोई पैराशूट कैंडिडेट उतार दे, बाहर से कुछ कहा नहीं जा सकता। सरप्राइजिंग पार्टी है, कोई भी पैराशूट कैंडिडेट उतार सकती है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सहारनपुर में बीएसपी के लिए राहें मुश्किल हो गई हैं। चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी के वोटों का प्रतिशत घट रहा है और हर गुजरते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसकी हालत खराब हो रही है। बीएसपी के वर्तमान और भविष्य को लेकर दलित समाज के लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती किसी के लिए कुछ बोलती नहीं और ना ही किसी से मिलती हैं, इसलिए पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है। वोट का आधार तो ठीक है ना, जो उसका बेस वोट तो है ही उसके साथ, बाकी और मिल जाए जीत जाएंगे। भाजपा लगा सकती है, ऑल इंडिया में लगा सकती है, एससी में सेंधन लगा सकती है। ऐसा नहीं है बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन नहीं हुआ, ये तो हवा है, चलती रहे। जिसकी आज देश और प्रदेश में सरकार है, उनके 14 साल झंडा भी रोड पर नजर नहीं आया और विधानसभा में 6000 से और 12000 वोट नहीं मिले। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आज भी 60, 65, 70 हजार से किसी भी विधानसभा पे वोट कम नहीं है। आज उन्हें कोई काम करके नहीं दिखाया, हरिजनों को उन्होंने नीचे दिखा दिया, इसलिए वो नीचे जा रही। जब इन्हें नीचे दिखाए तो वह भी नीचे जा रही, इसलिए उसे वोट देना कोई पसंद नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरने का मतलब यह है कि मायावती जो निष्क्रिय रहती है, अगर वो हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से एक बार फेस टू फेस बात कर ले तो उसका ग्राफ गिरने का कोई मौका। खैर, बीजेपी जहां मिशन 80 के लिए कमर कस चुकी है तो वहीं इंडिया अलायंस अपनी जीत का दावा कर रहा है। इसके साथ ही बीएसपी भी एक बार फिर से ताल ठोकने के लिए तैयार है। 3 तरफा मुकाबले में सहारनपुर की जनता किसको चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।